क्लास आपसे लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के कॉन्सेप्ट को एक बार ठीक से पहले समझ लो। मैंने एक्सप्लेनेशन लिखवा दी है जो मैं अभी समझाने वाली हूँ। घर पर अगर आप उस एक्सप्लेनेशन को ही पढ़ लेंगे तो भी क्लियर हो जाएगा आपको। एक नॉर्मल ईयर, पहले एक्सप्लेनेशन लिख रहे हैं हम लोग, समझ रहे हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और हम लीप ईयर की बात करेंगे। लीप ईयर में 366 डेज होते हैं, नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं। 365 डेज में हर एक डे 52 टाइम्स तो परफेक्ट आता ही है, लाइक 52 टाइम्स परफेक्ट है ईच डे। हर डे 52 टाइम्स आएगा ही आएगा और आपके पास 1 डे लेफ्ट यहां पर बच जाता है। 366 में से आपके पास वही सेम है, 52 टाइम्स हर एक डे आएगा, यानी कि 52 टाइम मंडे, 52 टाइम ट्यूसडे, 52 टाइम थर्सडे, वेडनेसडे, सारे डेज आएंगे और 2 दिन बच जाएंगे। वो 2 दिन कोई भी हो सकते हैं, वो 2 डेज कोई भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका 366 में से 364th नंबर का डे कौन सा था। अगर ये मंडे था तो आखिरी के 2 दिन ट्यूसडे वेडनेसडे हो गए। अगर ये संडे होता तो आखिरी के 2 दिन मंडे ट्यूसडे हो गए। अगर ये वेडनेसडे होता तो आखिरी के 2 दिन हमारे पास थर्सडे फ्राइडे हो गए। ठीक है, तो सब कुछ डिसाइड करेंगे ये आखिरी के 2 दिन, यहाँ पर आखिरी का 1 दिन। ठीक है, अब लीप ईयर में क्वेश्चन आए तो कैसे करना है और नॉन लीप ईयर में क्वेश्चन आए तो कैसे करना है वो भी सिखा देती हूँ। इस क्वेश्चन के बेसिस पर करें। इसी क्वेश्चन को हम लीप ईयर के साथ भी करेंगे और नॉर्मल ईयर के साथ भी करेंगे या नॉन लीप ईयर के साथ भी करेंगे। क्वेश्चन में नॉर्मल या नॉन लीप ईयर दोनों वर्ड्स को यूज वो करके आपको दे सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। पहले हम नॉर्मल ईयर के साथ सॉल्व कर लेते हैं। 52 टाइम्स हम बात कर रहे हैं मंडे की कि क्या चांस है बच्चों कि एक साल में 53 मंडे आए। तो आप बोलोगे कि मैम 100% मैं आपको लिखकर गारंटी दे रहा हूं कि 52 टाइम्स तो मंडे आएगा ही आएगा, ये तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, दैट इज फिक्स्ड। पर 1 टाइम वो मंडे भी हो सकता है, वो ट्यूसडे भी हो सकता है, वो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इनमें से कोई भी दिन हो सकता है मैम। तो मैम इसमें मुझे निकाल के बताना होगा क्या चांस है कि आखिरी दिन मंडे हो, वरना 52 टाइम्स डे आएगा ये पक्का है। तो क्या इसकी भी प्रोबेबिलिटी निकालें? सिर्फ किस दिन की प्रोबेबिलिटी निकलेगी नॉर्मल में? लास्ट के 1 दिन की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडे, पूरा का पूरा ये प्रोबेबिलिटी किस पे डिसाइड है? आखिरी दिन पे। तो आखिरी दिन में मंडे कितनी बार आ रहे हैं? एक। कितनी बार आने के चांसेस है मंडे? और टोटल कितने डेज है? आखिरी दिन में से तुम्हें किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? और आखिरी दिन में आ कितने डेज सकते हैं टोटल? 7 के 7 हो सकते हैं, 1/7। समझ में आया? यहीं पर ये पूरा क्वेश्चन अगर हमारे पास, ये आप लोग नोट कर लेना, ये पूरा क्वेश्चन हमारे पास आया फॉर लीप ईयर। तो लीप ईयर में भी हम कहेंगे 52 टाइम्स तो फिक्स्ड है मंडे आना, गारंटी है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी नहीं निकालना। पर मैम मैं आपको लास्ट के जो 2 डेज बचेंगे उसकी गारंटी मैं नहीं लेता। उसमें हमारे पास मंडे ट्यूसडे हो सकता है, बोलो, ट्यूसडे वेडनेसडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे और संडे मंडे। फिर मंडे ट्यूसडे मत लिख लेना, वो तो फिर से पेयर वैसे ही बन जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 बनने चाहिए थे। कहीं रह गया क्या हमारा? वेडनेसडे थर्सडे रह गया, मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे। तो टोटल 7 पेयर बन गए। 7 में से जरा देखो तो बच्चों मंडे कितनी बार आ रहा है? दीदी एक तो पहले पेयर में आ रहा है और एक आखिरी में आ रहा है। तो 2 चांसेस हैं
मंडे तब आ सकता है या तो संडे मंडे वाला दिन आ जाए या मंडे ट्यूसडे वाला आ जाए, यानी कि 364 डेज के बाद आखिरी 2 दिन या तो संडे मंडे हो या मंडे ट्यूसडे हो, तो ही मंडे आएगा, वरना मंडे नहीं आएगा। तो चांसेस कितने हैं आपके पास यहाँ पे? 2/7। कोई डाउट? समझ में आ गया ये? मैं ये वाला क्वेश्चन और करा रही हूँ आपको, पर पहले ही पूरा नोट कर लीजिए। हमें दिसंबर में प्रोबेबिलिटी निकालनी है 5 मंडे, 5 संडे, 5 ट्यूसडे। दुनिया का कोई भी महीना हो, चाहे दिसंबर, नवंबर, कुछ भी हो, सबसे पहले आप एक काम करना, दिसंबर है 31 डेज, ये तो कंफर्म है क्योंकि दिसंबर के 31 डेज तो हमें जरूर याद होते हैं, क्योंकि 31 हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्टी वाला दिन होता है। कोमल ऐसे करिए, यस। 31 डेज में से 4 वीक्स कंफर्म है, 4 हफ्ते हर महीने में आते हैं, एक हफ्ते में होता है 7 डे, तो 4 into 7 यानी कि 28 डेज फिक्स है, यानी कि 4 मंडे आएंगे इसमें, 4 मंडे, 4 ट्यूसडे और 4 ही संडे। 4 संडे, 4 मंडे, 4 ट्यूसडे तो आ गए। अब एक बात बताना जरा, 28 डेज चले गए अगर, तो टोटल कितने दिन बचे अब ये 3 डेज क्या क्या हो सकते हैं? तो ये 3 दिन पे पूरी प्रोबेबिलिटी है घूम रही है बच्चों। हर महीने में ये कंफर्म है कि हर डे 4 बार आता है, क्योंकि वीक्स ही कितने होते हैं? हर डे 4 बार आता है। तो आप हर डे को 4 बार आ चुका है उसको दिमाग से निकाल दो, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी। ये 28 दिन 4 हफ्ते, ये फिक्स्ड है, इसमें हर दिन कितनी बार आ गया? अब आखिरी में कितने दिन बचे? आखिरी के 3 दिन क्या क्या हो सकते हैं? लेफ्ट 3 डेज कैन बी संडे, मंडे, ट्यूसडे। उसके बाद और क्या क्या हो सकते हैं? संडे, मंडे, ट्यूसडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, थर्सडे, सैटरडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सैटरडे, संडे, मंडे, संडे नहीं, फिर से संडे, मंडे, ट्यूसडे आ जाए। देखो मैंने कैसे किया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, फिर मैंने यहाँ से देखा, एम उठा लिया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर यहाँ से ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर ये वेडनेसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर संडे नहीं उठाना, ठीक है। तो टोटल हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल आउटकम कितने हैं? 7। क्योंकि ये क्यों बनाया हमने 7? क्योंकि हम देख रहे हैं ये 3 दिन ऐसे कोई भी हो सकते हैं। तो इन 3 दिन में से आप बता दो बच्चों कि संडे आ जाए, मंडे आ जाए, ट्यूसडे आ जाए एक साथ, क्योंकि हमें चाहिए 4 संडे तो यहाँ आ चुके हैं, 4 मंडे आ चुके हैं, 4 ट्यूसडे आ चुके हैं। अब 4 संडे 5 संडे बन जाए और 4 मंडे 5 मंडे बन जाए, तो एक मंडे और चाहिए। 4 ट्यूसडे 5 बनाने हो तो एक ट्यूसडे और चाहिए। तो मुझे ये वाला पेयर तो चाहिए ना, तभी तो बनेंगे। अगर ये पेयर आता है, अगर ये पॉसिबिलिटी होती है, आखिरी के 3 दिन संडे, मंडे, ट्यूसडे होते हैं, तो उस महीने के अंदर हमारे 5 संडे, 5 मंडे और 5 ट्यूसडे हो जाएंगे। तो मतलब 4 तो कंफर्म है, उसकी तो प्रोबेबिलिटी नहीं निकालनी, बस इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। और इसके आने के चांसेस कितनी बार है? 1/7। वन अपॉन 7। कोई भी डाउट हो प्लीज पूछो, फिर आगे बढ़ेंगे।